दोस्तों आज के दिन अगर मार्केट की बात की जाए तो काफ़ी सारी अपडेट्स हैं। सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर डिटेल्स के बारे में हाईलाइट देखा जाए तो क्लीन एनर्जी टैक्स क्रेडिट जो यूएसए गवर्नमेंट ने आज अप्रूव किया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद यू यूरोपियन यूनियन यू के साथ जो यूएसए का ट्रेड डील चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि टैरिफ कितना यूएसए गवर्नमेंट लगाने वाली है यू पे। अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रम्प ने ये अपडेट शेयर की थी कि हम यू के ऊपर टैरिफ इंक्रीज करने वाले हैं। तीसरा, एप्पल के जो मालिक है टिम कुक, उनको चेतावनी मिली है ट्रम्प की तरफ से कि अगर आपको आईफोन्स जो है यूएसए में सेल करना है तो यहीं पे मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। मतलब लोकली अगर यूएसए की मार्केट में आप आईफोन सेल करना चाहते हैं तो यूएसए में ही प्रोडक्शन करना पड़ेगा। आप अदर कंट्रीज़ में प्रोड्यूस करके इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एफआईआईज का डेटा देखेंगे कि आज के दिन कैसा रहा एफआईआईज का डेटा। सारी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ भी डिस्कस करेंगे जैसे कि वारी एनर्जी, इसमें काफ़ी ज़्यादा आज डिक्रीज़ देखने को मिला। लगभग 10% के आसपास यहाँ पे ये शेयर घट गया था आज के दिन। और दूसरा स्टॉक बीएसई, इसमें ये लगभग 67% के आसपास या 66% के आसपास आज क्रैश होते हुए दिखा था अपने प्राइस से। लगभग 7-7.5 हज़ार के आसपास ट्रेड करता था, बट आज इसका प्राइस जो है 2500-2600 के आसपास हो गया था। तो सब कुछ आज इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी के आज की जो क्लोजिंग था, सेंसेक्स आज काफ़ी अच्छा मार्केट में रैली देखने को मिला और लगभग सेंसेक्स जो है 0.95% के आसपास बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ। और पॉइंट्स के टर्म्स में देखा जाएगा 769 पॉइंट्स का इंक्रीज देखा गया और क्लोजिंग जो है सेंसेक्स की 81,721 पर हुई। अगर निफ्टी की बात की जाए, निफ्टी 50 जो कि 50 स्टॉक्स का एक इंडेक्स बनाया गया निफ्टी 50, उसकी अगर क्लोजिंग की बात की जाए तो इसमें भी लगभग 0.99% के आसपास की इंक्रीज देखने को मिली और पॉइंट्स के टर्म में लगभग 243 पॉइंट्स ऊपर था। और क्लोजिंग की अगर बात करें तो 24,853, मतलब 25,000 का जो लेवल है उसको टच नहीं किया, उसके नीचे ही यहाँ पे क्लोजिंग दी आज निफ्टी ने भी। सेंसेक्स की जबकि स्टार्टिंग जो है 80,897 पे हुई थी और निफ्टी की स्टार्टिंग 24,639 पे हुई थी। तो काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली, लगभग 1% के आसपास दोनों निफ्टी और सेंसेक्स जो है ऊपर ट्रेड कर रहे थे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस भी डिस्कस करेंगे कि आज आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतने दिन से जो है ख़राब चीज़ देखने को मिल रही थी कि यूएसए ने जो बॉन्ड डील्स जो है वो बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से मार्केट गिर रहा है। उसके बाद जो उनका नेट डेट था वो इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से मार्केट गिर रहा है। तो आज ऐसा हुआ क्या कि 1% के आसपास रैली देखने को मिल गई। तो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन्स रहे वही ग्लोबल रीजन ही है। सबसे इम्पोर्टेंट रीजन भी आज रिकवर करने का भी कि जो इंडियन रुपी है वो यूएस डॉलर के कंपैरिजन में आज स्ट्रांग हुआ और यूएस डॉलर जो है इंडियन रुपी के कंपैरिजन में डिक्रीज हुआ। ये सबसे इम्पोर्टेंट रीजन आज निकल के आया इंडियन इक्विटी मार्केट को इंक्रीज कराने का। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट रीजन था कि एफआईआई जो है आज नेट बायर्स रहे। एफआईआई के साथ डीआईआई भी आज नेट बायर्स रहे, मतलब दोनों ने आज अपना जो पैसा है वो इंडियन स्टॉक मार्केट में लगाया है या इन्वेस्ट किया। तो ये एक दो इम्पोर्टेंट रीजन्स थे आज स्टॉक मार्केट को बढ़ाने के कि रुपी जो है वो स्ट्रांग हो गया डॉलर कंपैरिजन में। जब और दूसरा और पहला रीजन तो मान लीजिए कि एफआईआई ने और दोनों डीआईआई ने भी आज जो है स्टेक अपना इंक्रीज किया या इन्वेस्ट किया, इन्फ्यूज किया मनी को इंडियन इक्विटीज़ में। आज के दिन की अगर बात की जाए तो नेट एफआईआई की जो बाइंग थी वो लगभग 1,794 करोड़, मतलब 2,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट किया। जबकि कल जो है इनकी 5,000 करोड़ के आसपास बिकवाली की थी एफआईआई ने। और डीआईआई ने भी आज देखिए 300 करोड़ के आसपास का जो है इन्वेस्ट किया है। तो दोनों आज काफ़ी दिन बाद ऐसा हो देखने को मिल रहा है। मतलब 21 को भी ऐसा हुआ था कि दोनों एफआईआई और डीआईआई नेट बायर्स थे, बट 22 को देखिए कि 5,000 करोड़ के आसपास जो है एफआईआई ने अपना पैसा जो है इंडियन इक्विटी मार्केट से निकाला था। और 20 तारीख को तो और ज़्यादा लगभग 10,000 करोड़ के आसपास का बिकवाली की थी एफआईआई ने। तो ये सब इंपॉर्टेंट रीजंस थे कि डेली जो है एफआईआई पैसा निकाल रहे थे, बट आज ऐसा हुआ कि एफआईआई और डीआई दोनों जो है पैसा इन्वेस्ट करते हुए नजर आए। और इसी की वजह से जो सेंसेक्स और निफ्टी जो दोनों इंडिसेस है, सेंसेक्स 30 शेयर्स का इंडेक्स और निफ्टी जो है 50 शेयर्स का इंडेक्स, दोनों में लगभग 1% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिला। इसके बाद डिस्कस करते हैं तीसरा जो इम्पोर्टेंट किया आज वारी एनर्जीज और
प्रीमियम एनर्जी, दोनों के शेयर लगभग 10% के आसपास आज क्रैश होते हुए दिखे। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न जो है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी रही है हमेशा से कि ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जो जितने भी उनके इन्वेस्टमेंट है यूएसए गवर्नमेंट उसको जो है वो टारगेट करते हैं क्योंकि उनका मानना है, जो पिछले टर्म भी है इनकी गवर्नमेंट बनी थी यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप की 2017 में, तो वहाँ भी इन्होंने ग्रीन एनर्जी या जो शिफ्ट है ग्लोबल लेवल पे की ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी जैसे कि कोयले से प्रोडक्शन होता था, तो उससे शिफ्ट करना जो हो रहा है पूरे ग्लोबल लेवल पे कि रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की तरफ से सोलर हुआ, विंड हुआ या हाइड्रो पावर्स हुआ, तो इसके अगेंस्ट है ये डोनाल्ड ट्रंप। तो वही आज इन्होंने अपने इस टर्म में भी आज स्टार्ट कर दिया इन्होंने, जो ग्रीन एनर्जी के अगेंस्ट है वो आज से स्टार्टिंग कर दी। कि इससे पहले जो बाइडेन की गवर्नमेंट थी, इन्होंने कुछ रूल्स बनाए थे या कुछ बिल पास किया था जिसका नाम था क्लीन एनर्जी टैक्स क्रेडिट बिल। मतलब इसके अंडर में क्या होता था कि जैसे अपने यहाँ सब्सिडी दी जाती है, अब अगर आप सोलर पैनल या सोलर रूफटॉप आप अपने घर में लगवाते हैं तो पीएम कुसुम योजना है या पीएम हर घर सूर्योदय योजना है, उसके अंडर में आपको सब्सिडी मिलती है। वैसे ही यूएसए में एक बिल था क्लीन एनर्जी टैक्स क्रेडिट का, क्लीन एनर्जी टैक्स क्रेडिट। इसके अंडर में भी सेम यही होता था कि जो भी लोग जो है, जो भी वहाँ के यूएसए के जो लोग थे, अगर वो अपने घरों में सोलर रूफटॉप लगवाते थे तो उनको जो है टैक्स नहीं देना पड़ता था या टैक्स में रिबेट मिलता था, एक तरह से सब्सिडी मिलती थी। तो उसको आज जो है ट्रंप ने उस बिल को आज खारिज कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया या रिवोक कर दिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट रीजन्स थे। तो उसका इस वारी एनर्जी और प्रीमियम एनर्जी से क्या लेना देना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है समझने के लिए। कि देखिए यहाँ पे दिया गया है कि प्रीमियर एनर्जी और वारी एनर्जी दोनों का जो यूएसए में हिस्सा है, मतलब वारी एनर्जी का तो बहुत ज़्यादा, लगभग 57% जो इनका ऑर्डर बुक है वो यूएसए में ही है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है कि अब कस्टमर्स जो हैं अब इनको ज़्यादा लिक्विडिटी मिलेंगे नहीं, ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट इनके लिए नहीं रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी लोग अब जब टैक्स रिबेट उनको मिलेगा नहीं तो फिर वो उस चीज़ में शिफ्ट नहीं करेंगे। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जितने भी ग्रीन एनर्जी के लिए शिफ्ट कराया जा रहा है तो गवर्नमेंट सपोर्टेड है, मतलब गवर्नमेंट कुछ ना कुछ लोगों को फ़ायदा दे रही है, इसकी वजह से लोग शिफ्ट कर रहे थे। बट यूएसए गवर्नमेंट का जब ये बिल था क्लीन एनर्जी टैक्स क्रेडिट्स का, इसको रिवोक करने के बाद अब लोग शिफ्ट करेंगे नहीं, ज़्यादा चांसेज है कि बहुत कम लोग शिफ्ट करेंगे। तो इसलिए वजह से जो है वारी एनर्जीज़ का और प्रीमियर एनर्जी का दोनों का स्टॉक जो है आज क्रैश हुआ, क्योंकि वारी एनर्जी का जो ऑर्डर बुक है टोटल अभी प्रेजेंट टाइम में, उसका 57% ऑर्डर जो है यूएसए से ही उनको रिसीव हुए थे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न आज निकल के आया कि वारी एनर्जी का जो स्टॉक था वो 10% के आसपास क्रैश होते हुए नजर आया। और इसके बाद देखिए प्रीमियर एनर्जी का, इनका थोड़ा स्टार्टिंग में आप देखा होगा कि मॉर्निंग के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इनका भी स्टॉक क्रैश हो गया था, लगभग 10% के 8-9% के आसपास। बट धीरे 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 इनका जो है एंड तक, मतलब स्टॉक मार्केट की क्लोजिंग तक इनका जो स्टॉक था वो लगभग 3 या 4% के आसपास ही क्रैश हुआ था, बहुत कम इनका मतलब रिकवर कर गया था एक्चुअली। तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न यही था क्योंकि वारी एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है एक्सपोर्ट्स पे, मतलब यूएसए पे। बट यहाँ पे वारी एनर्जी की जो डिपेंडेंसी है वो बहुत कम है, मिनिमल लेवल पर है, लगभग 3% का ही इनका जो रेवेन्यू जनरेशन होता है वो एक्सपोर्ट से होता है। तो इसी वजह से स्टार्टिंग में जब न्यूज़ आई तो इससे दोनों स्टॉक्स जो है काफ़ी तेज़ी से क्रैश हुए, बट धीरे धीरे प्रीमियर एनर्जी ने अपना स्टॉक जो है रिकवर कर लिया, क्योंकि इनका जो डिपेंडेंसी है यूएसए मार्केट में वो काफ़ी कम है, लगभग 3% के आसपास ही है, जबकि इनका जो है टोटल ऑर्डर बुक जो प्रेजेंट टाइम में वो 57% का है। तो इसलिए वारी एनर्जी का जो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा क्रैश हुआ और ये रिकवर नहीं कर पाया, जबकि प्रीमियर एनर्जी का जो स्टॉक था वो रिकवर करते हुए यहाँ पे नज़र आया। बट इनकी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि 1.2 गीगावाट सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने वाले थे वैसे में, वो अब थोड़ा इनका खतरे में आ जाएगा, क्योंकि अब वहाँ पे उनको कस्टमर मिलेंगे नहीं तो क्या ही करने के लिए वहाँ पे अपना ये प्लांट लगाएंगे। तो ये थोड़ा सा इन स्टॉक्स के लिए निगेटिव रही बातें आज। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ ट्रंप साहब ने आज बताई कि
लगभग 50% का टैरिफ यूरोपियन यूनियन जो कि ग्रुप ऑफ कंट्रीज है उस पे जो है 50% टैरिफ लगाने वाले हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल लेवल पे सारी स्टॉक मार्केट को क्रैश करने का काम करेगा या गिराने का काम करेगा, क्योंकि ये जो ट्रेड वार इन्होंने स्टार्ट की है उसका जो ट्रेड वार है ये अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल लेवल पर पड़ रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न की देखिए, अब आपने 2-3 दिन पहले ज़रूर सुना होगा कि एप्पल के जो हेड हैं या सीईओ हैं टिम कुक, उन्होंने अनाउंस किया था कि वो इंडिया में ही आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। क्योंकि आप जानते हो कि मैन्युफैक्चरिंग यानी सप्लाई और डिमांड दोनों पे मार्केट काम करता है। सप्लाई आपको जहाँ देना है और डिमांड जहाँ आपको मिलनी है। तो डिमांड के लिए इंडियन मार्केट या इंडिया के जो लोग हैं या पॉपुलेशन है इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे ही सबसे बेस्ट आपको मार्केट मिलने वाला है, आपके कस्टमर्स मिलने वाले हैं। तो आपको प्रोडक्शन भी यहीं करना होगा। प्रोडक्शन क्या है एक्चुअली, प्रोडक्शन आप यूएसए में करेंगे, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट कॉस्ट ऐड हो जाएगी, क्योंकि आपको ज़्यादा कस्टमर्स तो इंडिया में मिल रहे हैं। तो एक्सपोर्ट कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए और जो लेबर कॉस्ट भी है वो भी एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट होता है। लेबर कॉस्ट भी यहाँ पे इंडिया में कम है बहुत ज़्यादा, यूएसए कंपैरिजन में लगभग 1/5 लेबर कॉस्ट है इंडिया में यूएसए से अगर कंपेयर करें। तो दोनों चीज़ें जो सबसे ज़्यादा किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी फैक्ट्री में खर्च बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, एक तो लेबर कॉस्ट और दूसरी चीज़ जो है एक्सपोर्ट। मान लीजिए आप इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं, आपकी कस्टमर्स जो है यूएसए में, तो आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट का कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए इंडिया में ही ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जहाँ पे आपको कस्टमर मिल रहे हैं वहीं पे आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाइए। तो टिम कुक ने यही बोला था कि हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे, क्योंकि इंडिया से हमको कस्टमर ज़्यादा मिल रहे हैं, तो एक्सपोर्ट जो कॉस्ट है उसका रिडक्शन होगा, वो एक जो है कंपनी को फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ पे लेबर कॉस्ट भी बहुत कम है, इसलिए लेबर्स भी बहुत ईजिली मिल जाएंगे सस्ते दाम पे। बट ट्रंप ने आज बता दिया कि अगर इंडिया के लिए तो ये अच्छा है, बट अगर एप्पल को अपने आईफोन्स यूएसए में बेचना है तो वहाँ ही इनको प्लांट लगाना पड़ेगा। मतलब इन्होंने सीधे ये इंडिकेट कर दिया कि अगर आप एप्पल का प्लांट जो है एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर यूएसए में नहीं लगाते हैं, तो जो भी प्रोडक्ट्स आप मेरे कंट्री में इंपोर्ट करेंगे, मतलब इंडिया से यूएसए में जो एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से, तो उसमें हम टैरिफ लगा देंगे बहुत ज़्यादा हैवी। ये एक इन्होंने बहुत सारा उल्टा ऊट पटांग, ये ट्रंप जो है जब से आए हैं तब से यही सब कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पर। ट्रेड वार पहले इन्होंने स्टार्ट कर दिया चाइना के साथ, फिर उसके बाद ठंडे पड़ गए कि 90 डेज़ का कूलिंग पीरियड दे देते हैं। उसके बाद फिर से टैरिफ जो है चाइना पे रिड्यूस किया। कहीं कुछ उठ के बोल देंगे, जैसे अभी पहलगाम का अटैक हुआ था उसमें ऑपरेशन सिंदूर में क्रेडिट लेने के लिए बोल दिया कि हमने ये सीज़ फायर अनाउंस करवाया है, एक दूसरे कंट्री के साथ सहमति जताई है। बट इंडियन गवर्नमेंट हमेशा से डिनाई कर रही है कि हम इसमें तीसरी कंट्री का कोई रोल है ही नहीं। तो ये कुछ ना कुछ जो है डेली करते रहते हैं, और यही सब मेन इंपॉर्टेंट रीजन्स हो जाते हैं स्टॉक मार्केट क्रैश करने के। और इंडियन इक्विटी मार्केट तो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल रहता है इन ग्लोबल न्यूज़ की वजह से। तो यही सब आज के मेन कारण थे। और एक जो स्टॉक था न्यूज़ में आज के दिन, बीएसई एक्चुअली 2:1 का इन्होंने बोनस अनाउंस किया था। उसके बाद जो आज ट्रेड कर रहा था, तो यही इम्पोर्टेंट रीज़न था कि इसका जो प्राइस था स्टॉक का बीएसई का, वो 1/3 हो गया था। मतलब क्योंकि एक बोनस आपको मिला था और 2 बोनस मिले थे एक शेयर के बदले, तो प्राइस जो था वो लगभग 1/3 हो जाएगा। तो वही एक रीज़न था कि आपको लग रहा होगा कि स्टॉक जो है क्रैश हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। और कोई चिंता वाली बात नहीं है। आपके जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं वो जो है ट्रिपल हो गए होंगे, पहले अगर एक था तो अभी 3 हो गए होंगे। इसी लिहाज से जो पैसा है अभी स्टॉक का जो प्राइस है वो भी 1/3 हो गया है। तो ओवरऑल आपका पैसा जो है कांस्टेंट ही रहा, उसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले होंगे। तो ये थी कुछ ग्लोबल न्यूज़ जिसकी वजह से इंडियन इक्विटी मार्केट में जो है अप डाउन देखने को मिलते हैं। हो सकता है मार्केट में अब मंडे जब ओपन हो मार्केट तो उस दिन थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेड करे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इन्होंने, अगर स्पेसिफिक सेक्टर की बात की जाए तो क्लीन एनर्जी से जहाँ पे वारी की काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है, वैसे मार्केट में उसके लिए काफ़ी ज़्यादा निगेटिव चीज़ है। बट यूरोपियन यूनियन के ऊपर 50% का टैरिफ जो लगाने की बात कही इन्होंने, ये भी काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल लेवल पर निगेटिव सेंटिमेंट्स बनाएंगी, और हो सकता है कि मार्केट को नीचे करने की कोशिश करे। एप्पल मैन्युफैक्चरिंग भी एक निगेटिव चीज़ है, बट एक पॉजिटिव चीज़ जो रहेगी, एफ आई आई और डी आई दोनों जो है आज के दिन इंडियन इक्विटी में इन्वेस्ट करते हुए नजर आए। तो ये थी आज की ग्लोबल न्यूज़ कुछ। धन्यवाद।